हमेशा सरकार, बीजेपी सरकार ने हमेशा लोगों को भ्रमित किया है। आप बताइए, 15 लाख बोला था लाएंगे ना, लोगों के अकाउंट में 15 लाख जाएगा, क्या आज तक गया? नहीं गया। इन्होंने कहा था जो भारत का धन विदेशों में जमा है, उस काले धन को हम लाएंगे, क्या आज तक एक भी धन आया? नहीं आया। इन्होंने कहा था आतंकवाद को समाप्त करेंगे, क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या बेरोजगारी दूर हुई? इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, देश की जनता को भ्रमित करेंगे और अपने उद्योगपति साथियों का फायदा कराएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 100% ओबीसी समाज को ही नहीं, पूरे देश को धोखा देने का कार्य बीजेपी सरकार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर ऐसा करेगी तो उसमें बीजेपी सरकार का नुकसान है, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है कि समानता प्रस्थापित हो। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं महेश बौद्ध, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर जनगणना कराए जाने के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है, जबकि वही बीजेपी, वही जनसंघ, वही आरएसएस पानी पी पी के ओबीसी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ बोला करती थी। यहाँ तक कि मीडिया में बैठे ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, इससे जातिवाद फैलेगा। आखिर जो विरोध में थे अब अचानक से समर्थन में आ गए, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो भी सरकार जो चल रही है मौके पे, इसमें बैठे हुए लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। जब चुनाव आता है तब इनको बहुत सारे मुद्दे इनके समझ में आते हैं। चुनाव जीत जाने के बाद जब इनको सत्ता मिलती है तब इनको सिर्फ अपनी समझ में आती है, अपनी सत्ता कैसे कब्जा करके रखा जाए, अपने लोगों को कैसे खुश रखा जाए, पूंजीपतियों को कैसे खुश रखें, अपने दोस्तों को, इनको उसकी याद आती है। जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के समय 1931 के बाद से आज तक नहीं हुई, और जो सरकार आज जाति आधारित जनगणना कराने की बात कर रही है, लगभग 12-13 साल से ये भी सत्ता में है और कभी भी इन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात नहीं की। अब जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये समाज को दिखाएं क्या? अभी इस जाति आधारित जनगणना को लेकर लगभग 20 सालों से वाम सेब के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। जाति आधारित ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और सभी की जाति आधारित जनगणना, इससे क्या होगा कि कम से कम ये पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है और भारत में जो भी चल रहा है, जो भी सिस्टम है, उसमें हमारी भागीदारी कितनी है। इसकी मांग 20 साल से होती रही, लेकिन कभी भी इनको समझ नहीं आया। आज इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है और बिहार में चुनाव चल रहा है, ये पूरी तरह से फेल है हर जगह, इसलिए इन्होंने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा लाया। एक चीज। दूसरी चीज जो बहुत ही दुखद है, हमारे देश में अभी जम्मू कश्मीर में आपने देखा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला ऐसे ही नहीं हो जाता। जब वो आतंकी इतनी दूर से आए चलकर, लगभग वहां पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं और जाने में 3 घंटे कम से कम लगेंगे, और वहां ऑपरेशन लगभग आधे घंटे उन्होंने चलाया। जाति पूछा, धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, देखा, उसके बाद लोगों ने शूट किया। ऐसा वहां से जो हम लोगों को सुनाई दिया, जो प्रचारित हुआ, जो मीडिया ने दिखाया। आप बताइए, जब ये सवाल उठ रहा है कि आप इतने दिनों से सरकार में सत्ता में हैं और अभी तक आप बार बार ये कहते रहे कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर इतने हमले इस तरह से क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? वहां पहुंचने में बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और वैसे भी बहुत सारे इंटेलिजेंस उनके पास हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ऐसा होने वाला है। और ये लोग क्या कर रहे थे उस समय? इसका मतलब सरकार वहां फेल हुई और उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, उसको हटाने के लिए, उसके ध्यान को हटाने के लिए जाति आधारित जनगणना का मुद्दा इन्होंने लाके थोप दिया। जबकि ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, मोदी को वहां जाकर वहां देखना चाहिए था, उस पर बयान देना चाहिए था, लेकिन मोदी वहां गए तक नहीं, किसी से पूछा तक नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। वो आपने मीटिंग किया, इंडोर मीटिंग क्या किया है, किसी को जानकारी इसकी नहीं, लेकिन कम से कम जाना चाहिए, वहां संवेदना व्यक्त करना चाहिए और वहां
हमला हुआ ही नहीं, कोई जांच भी नहीं हुई, और ये क्लियर कर दिए पाकिस्तान से लोग आए थे। अगर पाकिस्तान से लोग आए थे, इतनी जल्दी आपको पता चल गया, तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे? तो इसमें सरकार के पास कोई और मुद्दा है नहीं। सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए जात आधारित जनगणना के मुद्दे को लाकर सामने रख दिया। जाति आधारित जनगणना को लेकर सोशल मीडिया पर एक बात और निकल के आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो ओबीसी के जो कुछ जातियां हैं जिनका सरनेम जो अपर कास्ट से मेल खाता है, उनको सवर्णों में गिनती करके हिंदू की जो काउंटिंग है वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये खुद संघ के लीडर ही कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। धर्म ब्राह्मण धर्म था, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के बाद वो भी समाप्त हुआ। तो हिंदू में काउंट करने का मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए जो इन्होंने समाज को बताने का कार्य किया कि हम ये हिंदू हैं मुसलमान हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए और सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए वो हिंदू वाला कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आज आप देखिए, या संविधान में भी है, ओबीसी हिंदू नहीं है, एससी हिंदू नहीं है, एसटी हिंदू नहीं है, ऐसा है। और हिंदू शब्द किसी वेद पुराण या कहीं भी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। हिंदू एक गाली है जो मुगलों द्वारा दी गई थी। हिंदू का मतलब चोर, लुटेरा, डाकू और भी जो गलत काम होते हैं, काला, तुच्छ, हिंदू का मतलब वो होता है। लेकिन इन लोगों ने हिंदू हिंदू कह के लोगों को इकट्ठा करने का कार्य जो कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और हिंदू कह के लोगों को भरमाने का कार्य किया जा रहा है। जी, क्या लगता है कि अगर जो बीजेपी अभी चाह रही है जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, अगर जनगणना कंप्लीट हो जा रही है तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ओबीसी के लिए? पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, अभी तक जो सरकार ने कहा उसको किया नहीं है। इनके जितने भी मैनिफेस्टो आए, आज तक मैनिफेस्टो पर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम, लोगों को भ्रमित करने का काम सरकार का हमेशा रहा है। हमेशा सरकार, बीजेपी सरकार ने हमेशा लोगों को भ्रमित किया है। आप बताइए, 15 लाख बोला था लाएंगे ना, लोगों के अकाउंट में 15 लाख जाएगा, क्या आज तक गया? नहीं गया। इन्होंने कहा था जो भारत का धन विदेशों में जमा है उस काले धन को हम लाएंगे, क्या आज तक एक भी धन आया? नहीं आया। इन्होंने कहा था आतंकवाद को समाप्त करेंगे, क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या बेरोजगारी दूर हुई? इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, देश की जनता को भ्रमित करेंगे और अपने उद्योगपति साथियों का फायदा कराएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जो कल बीजेपी और आरएसएस विरोध में थी, आज समर्थन में आ गई है, तो ये सिर्फ एक छलावा है और ओबीसी समाज को धोखा देने का काम किया जा रहा है। पूरी तरह से 100% है, 100% ओबीसी समाज को ही नहीं, पूरे देश को धोखा देने का कार्य बीजेपी सरकार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर ऐसा करेगी तो उसमें बीजेपी सरकार का नुकसान है, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है कि समानता प्रस्थापित हो, सभी को उनका हक मिले। बीजेपी और आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती कि सबको उसका अधिकार मिले, सबको समान बराबरी का अधिकार मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। चलिए मान लेते हैं बीजेपी जाति आधारित जनगणना अगर कराने के लिए सच में और अच्छे भाव से करा ही रही है, तो आखिर क्या कारण है कि देश की आजादी के 70-75 साल हो गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो जनगणना जाति आधारित कराई गई थी उसके बाद से कांग्रेस रही सत्ता में, आज बीजेपी है, आखिर इतने लंबे अंतराल के बाद जब भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा वो कामयाब नहीं हुआ, अलग बात है। तो आखिर क्या डर रहा है इन लोगों को कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से ये खौफ खाते रहे? ओबीसी की संख्या इस देश में 60% से लगभग एबव है, और अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जाति आधारित जनगणना से हमारा फायदा क्या हो सकता है, समाज का फायदा क्या हो सकता है। अब जब से बामसेफ ने आंदोलन चलाना शुरू किया, अब लोगों के अंदर जागृति पैदा हो रही है कि हमारे हक को कौन खा रहा है। ये लोगों को जानकारी हो रही कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, जो संविधान में नियम दिया गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, संवैधानिक जो नियम है उस नियम से उस तरीके से लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ये बामसेफ ने जब जगाना शुरू किया लोगों को,
तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अगर लोग जाग जाएंगे तो हमारी समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। तो आज जब लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो देश के में हमारा प्रतिनिधित्व है, उसको कौन खा रहा है, लोगों में जागृति जब पैदा हो रही है, तो सरकार को ये लग रहा है कि अब कहीं न कहीं उसको डर है। तो सरकार को डर लग रहा है, इसलिए लॉलीपॉप उसने शुरू किया। कराना नहीं है उनको, कुछ भी नहीं कराना है, किसी को कोई हक अधिकार नहीं देना है, किसी को कोई रोजगार नहीं देना है। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देके लोगों का ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है। और ऐसा मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ऐसा नहीं करेंगे लोग, नहीं करेंगे। यानी कि जाति आधारित जनगणना सिर्फ एक लॉलीपॉप है और ये जनगणना नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। जैसे इसके पहले भी इन्होंने कहा था, लेकिन आंकड़े सामने नहीं रखेंगे। कराएंगे लेकिन आंकड़े सामने नहीं रखेंगे। क्या मतलब हुआ उसका? जब लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है और हमें भागीदारी कितनी चाहिए, जब यही नहीं पता चलेगा तो जाति आधारित जनगणना कराने का फायदा क्या है? आंकड़े सामने नहीं करना, और यानी कि फिर से यही होगा कि ओबीसी के फेवर में जो बजट पास हुआ, तिवारी जी, पांडे जी, चौबे जी फिर से डकार जाएंगे। सारा कुछ बजट पास होगा और हिंदू के नाम पर, वो हिंदू के खाते में जाएगा, हिंदू के नाम पे यही लोग खा जाएंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे महेश बौद्ध, बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं और लगातार सामाजिक मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखने का काम करते हैं, समाज में लोगों को जागृत करने का काम करते हैं और लगातार इनके संगठन के द्वारा ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर जमीनी स्तर पर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।